बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एडिशन को सीखा था कि फ्रैक्शन के जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड किस तरह करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर दो फ्रैक्शन नंबर हो तो उनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को में जो नंबर गिवन है इन दोनों को माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जिस तरह हमने प्रदर्श किया था उसी तरह ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे जो दो नंबर्स है इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसी प्रोसेस को जो हमने एडिशन में किया था वो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा उन दोनों नंबर्स को जो ऊपर आएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना होगा आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये इसका डिविजिबल है, तो यकीनन यही नंबर क्या होंगे, इन दोनों का एलसीएम होंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है 24। 24 के बाद ये इसका डिविजिबल है, यानी 24 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा, 12 आएंगे। 12 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 12। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएंगे, तो यकीनन ऊपर वाले नंबर के साथ हम माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। ठीक, तो इस तरह आएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 24। तो 12 36 36 और बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। ठीक, इसके बाद नीचे है 24 तो आप लिखेंगे 24। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे 36 में से -2 तो यकीनन क्या आएंगे, 34 ही आएंगे, तो लिखेंगे 34 और 24। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों नंबर 2 का डिविजिबल है। ठीक, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब 2 का डिविजिबल होंगे। हम इन दोनों को 2 के साथ कसर काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 2 और 14, तो 2 7 14। तो इस तरह हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 17 और 12। जब आप इसको देखेंगे तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, तो यकीनन आपको क्या करना था, इसको कहा जाता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 17 डिवाइड बाय 12, तो 12 1 12 कितना बचेगा यहाँ पे 5। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएंगे वो है 1 और रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और डिवाइज़र को नीचे लिखेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 1 5 और 12। ठीक, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सवाल नंबर बी है 2 16 और 18 माइनस 1 4 और 6। तो यकीनन आपको इसको चेंज करना होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 16 और 18 माइनस 1 4 और 6 लिखेंगे, और इसको जब आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, 18 2 ज़ा 36, 36 प्लस 16 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर वाले के साथ प्लस कर देंगे यकीनन। तो 18 2 ज़ा 36, 36 में से आप ऐड करेंगे 16 को तो कितना होगा, 52 होंगे। तो आपने ऊपर लिखना है 52, नीचे वही नंबर आएंगे जो गिवन है 18, और माइनस 6 1 ज़ा 6 7 8 9 10, तो इस तरह ऊपर आएंगे 10 और नीचे आएंगे 6। ठीक, पहली चीज़ यहाँ पे ये दोनों हम कसर काट सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो पहले कसर काट के सॉल्व कर सकते हैं या बाद में आप इसको कसर करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक, तो यहाँ पे मैं पहले सॉल्व करूँगा, इसके बाद हम कसर काटेंगे। तो 18 और 6 इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखेंगे ना तो यकीनन ये इसका डिविजिबल है ना, तो यकीनन क्या आएंगे, 18 ही आएंगे इनका। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 और 18 1 ज़ा 18 तो 51, सॉरी 52 ज़ा 1, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ऊपर 10 के साथ हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 6 3 ज़ा होंगे, तो यकीनन 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास इन दोनों को सोल्व करने के बाद
52 1 जा 52 माइनस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 18 आएंगे। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 30 40 50 52, तो 22 आएंगे डिवाइडेड बाय 18। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये दोनों 2 का डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, 2 के साथ इन दोनों को कसर काटना है। तो 2 9 और 2 11 22, तो आंसर आएंगे आपके पास 11 और 9। अब ये भी हमें मज़ीद सॉल्व करना होगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से ग्रेटर है। तो 9 1 जा 9, माइनस करेंगे 10 11, तो बचेगा 2। तो आपके पास इस तरह जो आंसर आएंगे वो है 1 2 और 9। ठीक, यही आपका नंबर सी है। 3 5 और 14 माइनस 1 2 और 21। तो इसको आप माइनस करेंगे, यकीनन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42, 42 प्लस 5 47 डिवाइड बाई 14 माइनस 21 1 जा 21 23 आएंगे यहाँ पे, तो 23 और 21। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो आएंगे, इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही आएंगे। समझ गए? तो 42 नीचे लिखेंगे, इन दोनों इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो आपके पास आएंगे 3। तो 47 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 21 से तो यकीनन 2 आएंगे, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, तो बीच में माइनस है तो माइनस, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 95 और 42 आएंगे। तो हमें क्या करना था, डिवाइड करना था। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 2 इंटू 11 और 42, यही आपका आंसर होंगे। समझ गए? आते हैं अगले सवाल नंबर डी। मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है तो यकीनन ये आप कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। 11 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएंगे 66। तो 66 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो यकीनन 11 आएंगे। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 11 6 इन दोनों का जो है वो 6 है तो यकीनन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 19 आएंगे डिवाइड बाई 66। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो नंबर है वो लेस देन है नीचे वाले नंबर से, तो आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही आंसर होंगे। सवाल नंबर ई है 4 1 और 6 माइनस 17 और 18। तो इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 और 6 माइनस 17 और 18 आएंगे। ये बहुत ही आसान है, यकीनन 18 और 6 का एलसीएम हम निकाल के सोल्व भी कर चुके हैं। तो ये इन दोनों का एलसीएम 18 आएंगे, ज़रब देंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर मिलेंगे 3 2 और 9। आप पॉज करके इसको कॉपी कर दें, यकीनन आपको समझ में। नंबर एफ शुरू करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 2 6 2 5 2 3 और 5, तो यकीनन 3 1 जा 3 और 5 नीचे आएंगे और 5 1 और 1। ठीक, तो 2 2 3 5 इन दोनों का एलसीएम होंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 या 7 यानी 60 इन दोनों का एलसीएम है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा 60। ठीक, इसके बाद 12 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन 5 आएंगे। 5 को 21 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद बीच में माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस है। 10 और 60 इन 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 6 आएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। ठीक, तो 21 5 ज़ा 5 1 5 5 2 ज़ा 10 माइनस 48 डिवाइड बाय 60 हो जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों का अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो है, हमारे पास आ गए 57 और 60। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि ये ऑड है। और इसके बाद 3 का डिविजिबल है या नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करें तो 6 आएंगे, यकीनन 3 का डिविजिबल होंगे। और इन दोनों को प्लस करें तो 7 8 9 10 11 12, तो ये भी डिविजिबल है 3 का। समझ गए क्या करना है, 7 8 9 10 11 12 इन दोनों को प्लस कर दें तो 12 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12 डिविजिबल है 3 का। तो इसका मतलब हम 3 के साथ इसको कसर काट सकते हैं। तो काटें, 3 दूनी 6
और 3 एकम 3 3 9 27। तो हमारे पास इन दोनों का जो रिजल्ट है वो है 19 और 20। समझ गए? तो यही आपका आंसर होंगे 19 आवर। सवाल नंबर जी है 2 13 आवर 24 माइनस 4 आवर 18। तो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएंगे 48। 48 को प्लस करेंगे 13 से तो कितना होगा 61। तो इस तरह आएंगे 61 आवर 24 और माइनस 4 आवर 18 है। तो आप क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा वो मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएंगे वो है 72। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे 72 लिखना था नीचे। ठीक, इसके बाद इसको डिवाइड करना था इसके साथ 24 के साथ। तो 24 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 मल्टीप्लाई बाय 3 आएंगे यकीनन। ठीक, फिर इसके बाद माइनस करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो 72 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो 4 होंगे यकीनन। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 6 18 माइनस 4 चौके 16 डिवाइडेड बाय 72। अब इन दोनों को माइनस करना था तो माइनस करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 167। ठीक, 167 डिवाइडेड बाय 72। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नंबर है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिवाइड करेंगे 167 डिवाइडेड बाय 72। तो 72 2 ज़ा 144 ये हम कर चुके हैं। तो यकीनन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 223 आवर 72। समझ गए? तो इस तरह आप किसी भी सवाल को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो अब आते हैं अगले सवाल नंबर एच है 5 1 आवर 8 माइनस 5 आवर 15। ठीक, तो इसको किस तरह करना था, सबसे पहले इसको चेंज करना है। तो 8 5 6 40 41 आवर 8 तो 41 आवर 8 माइनस 5 आवर 15 ऐसे ही आएंगे यहाँ पे क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर में दिया हुआ है। तो 15 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट शो करूँगा। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएंगे 120। ठीक, तो आपने क्या करना है, नीचे लिखना है 120 और इसको डिवाइड करना है 8 के साथ। तो 8 को 8 8 5 40 15 आएंगे यकीनन। तो 41 मल्टीप्लाई बाई क्या करना है 15 कर देना है। ठीक, माइनस 5 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। इसी को आपने क्या करना है यहाँ पे लिखना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएंगे 8 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 15 चुके 60 61 और माइनस 8 5 6 40 डिवाइडेड बाय 120 आएंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो है 575 डिवाइडेड बाय 120। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 5 का डिविजिबल है दोनों। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 से कट करेंगे। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 6 25। तो इस तरह आपके पास आएंगे 115 डिवाइडेड बाय 24। समझ गए? तो अब इन दोनों को हम मज़ीद कट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करने देना है यकीनन। तो 115 डिवाइड बाई 24 इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस तरह आपके पास आएंगे 4 ऊपर वाला और नीचे वाला जो रिमाइंडर है उसको लिखेंगे और डिवाइज़र है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका यही आंसर होंगे। ठीक, समझ चुके होंगे यकीनन। तो आज का ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।